आखिरकार मैच के बीच में एकदम से दिग्विजय राठी और अभिषेक शर्मा के बीच में लड़ाई क्यों हो जाती है, या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत अंपायर के साथ इतनी ज्यादा बहस क्यों कर रहे थे, या फिर यहाँ पर एकदम से अंदर खड़े संजीव गोयनके इतने हंसने क्यों लगते हैं, या फिर मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं तो उस टाइम पर जब अभिषेक शर्मा और दिग्विजय राठी हाथ मिलाने आते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या होता है, या फिर यहाँ पर संजीव गोयनके ऐसे तस्वीर को अपने सिर से क्यों चूम रहे थे, या फिर मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अभिषेक शर्मा अपनी लड़ाई के बारे में क्या बोलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होता है और एलएसजी टीम की बैटिंग आ जाती है और जब उनके ओपनर्स मिचेल मार्श और एडन मार्करम आके बैटिंग करते हैं और मिचेल मार्श पहले ही ओवर से भाई पैट कमिंस को चौके छक्के मारने लगते हैं तो अंदर खड़े संजीव गोयनके चौके छक्के देखकर तो हमें खुश दिख रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन एकदम से वहां पर जब वो इतने शॉट्स मार रहे थे एलएसजी के ओपनर तो वहां पर एडम मार्करम की एक तो भाई स्टंपिंग मिस होती है, उसके बाद एक आधी वहां पर कैच भी ड्रॉप होती है और ये सारी चीज़ें होता देखकर अंदर खड़े संजीव गोयनके तो भाई अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते हैं, वो तो हमें काफ़ी हंसते हुए दिखाई देते हैं। शायद ये इसी बदौलत था क्योंकि थोड़े दिन पहले ही संजीव गोयनके ने मंदिर में 50 किलो सोना दान किया था। भाई यहाँ पर मिचेल मार्श और एडन मार्करम इतनी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे कि वो हर एक ओवर में लगभग एक छक्का चौका तो जरूर मार रहे थे और इनमें से भाई कुछ छक्के तो मिचेल मार्श ने ऐसे मारे कि एक आधा तो भाई जाके कैमरामैन को लगते लगते बचा, फिर दूसरे छक्के उनके सीधे जो टाटा कार खड़ी होती है उसके शीशे पर जाकर लगते हैं। ये सारी चीजें होता देखकर अंदर बैठे ऋषभ पंत भी चुपचाप ये छक्के देख रहे थे और शायद अपनी ही बैटिंग का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इसी को देखते देखते भाई मिचेल मार्श ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, जिस पर सारे डगआउट के प्लेयर्स ने खड़े होके उनके लिए तालियां बजाई थी और एलएसजी के ओनर संजीव गोयनके तो भाई तालियां बजाने वाले ही थे। भाई संजीव गोयनके ने भगवान से इतनी तगड़ी दुआएं मांगी थी कि मिचेल मार्श की एक कैच सीधी हर्षल पटेल के हाथों में गई भी थी, उन्होंने पकड़ भी ली थी, लेकिन वो बॉल भी भाई पिच पर टच हो जाती है और वहां पर भी मिचेल मार्श आउट नहीं होते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद फाइनली कैसे ना कैसे करके एलएसजी का एक विकेट गिरता है और सबको लग रहा था कि निकोलस पूरन बैटिंग करने आएंगे, लेकिन अभी तक जो ऋषभ पंत बाहर बैठे मैच देख रहे थे एकदम से वो हेलमेट पहन के तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं और सब एकदम से भाई सतर्क होकर बैठ जाते हैं कि आज देखते हैं ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर क्या करेंगे। और जब अंदर ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तो कैमरा निकोलस पूरन की तरफ भी जा रहा था, तो निकोलस पूरन भी अजीब तरीके के एक्सप्रेशन अंदर बैठे हुए दे रहे थे और उसी के साथ साथ ऋषभ पंत के 7 रन बनाते ही भाई उनका विकेट गिर जाता है। और जब उनका ये विकेट गिरता है, जो संजीव गोयनके अभी तक इतने खुश थे, इतनी दुआएं उन्होंने मांगी थी, ऋषभ पंत का ये विकेट गिरता देखकर एकदम से वो तो भाई अपना मुंह मोड़ के स्टेडियम की अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वो तो भाई लास्ट में जाते जाते निकोलस पूरन की थोड़ी ठीक ठाक बैटिंग के बदौलत एलएसजी का टारगेट 200 रन तो क्रॉस कर जाता है। और फिर इसके बाद जब एसआरएच टीम की बैटिंग आती है और जब उनके ओपनर्स भी आके भाई चौके छक्के मारने लगते हैं, चौके छक्के वो मार तो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इम्पैक्ट प्लेयर ताइडे का जब वहां पर विकेट गिरता है तो एकदम से संजीव गोयनके अपनी जेब से तस्वीर निकाल के अपने माथे को चूमने लगते हैं कि भगवान आपने यहाँ कैसे ना कैसे करके एक विकेट गिरवा दिया। लेकिन उनको ये शायद नहीं पता था कि अब इसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन क्या बवाल मचाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच इनिंग के तीसरे ओवर में वहां पर भाई एक अजीब सी मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो सामने से जब आकाशदीप उनको बॉलिंग कर रहे थे तो आकाशदीप एक बॉल लेग साइड की तरफ डालते हैं। ईशान किशन खेलने तो गए लेकिन वो मिस कर गए और पीछे ऋषभ पंत ने उसको पकड़ा और पकड़ते ही पंत वहां पर अपील करने लगते हैं कि ये तो ईशान किशन की एज लगी है और वहां पर वो अपील करते हैं, लेकिन अंपायर जब आउट नहीं देते तो वो काफ़ी सोच के भाई रिव्यू ले लेते हैं।
लेकिन जब उन्होंने रिव्यू लिया तो शायद एक अंपायर ने तो वहां पर देखा ही नहीं कि ऋषभ पंत रिव्यू की मांग कर रहे हैं, तो अंपायर जाके ऋषभ पंत के साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन करने लगते हैं कि आपने किसकी तरफ इशारा किया रिव्यू के लिए, किसकी तरफ नहीं किया। लेकिन इस डिस्कशन के बाद फाइनली अंपायर एलएसजी की तरफ से रिव्यू ले लेते हैं। पर भाई ये रिव्यू था किस बात का, ऋषभ पंत किस बात की अपील कर रहे थे? क्योंकि जब अल्ट्रा एज वहां पर दिखाया जाता है उसमें तो कोई एज की स्पाइक आती ही नहीं है और बॉल बल्ले से हमें काफ़ी दूर दिखाई देती है। और जब ये चीज़ भी ऋषभ पंत देखते हैं तो भाग के वो ईशान किशन के पास जाके उनके बैट को चेक करने लगते हैं। यार आवाज़ तो आई थी, वो कहाँ से आई थी? उनको लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ ईशान किशन अपील करते ही अंदर चले जाते हैं आउट होके, उनको लग रहा था आज भी वो ऐसे ही करेंगे। लेकिन ईशान किशन आज मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में नहीं, एलएसजी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे। इसके बाद एसआरएच के बैटर्स पावर प्ले तक नॉर्मल बैटिंग करते हैं और एक आधा छक्का मार रहे थे, लेकिन जब इनिंग का 7वां ओवर रवि बिश्नोई लेके आए तो अभिषेक शर्मा को पता नहीं भाई कौन सा तो भूत चढ़ा, उस बंदे ने रवि बिश्नोई को लगातार 4 छक्के मार दिए और सीधे ये 4 छक्के मार के ही अपनी वो 50 भी पूरी करते हैं। और 50 पूरी करने के बाद अपना वो सेलिब्रेशन भी वहाँ पर हमें दोहराते हुए दिखते हैं। इतने छक्के देखकर अभिषेक शर्मा के ऋषभ पंत तो भाई बौखला गए थे, वो बार बार अपने बॉलर रवि बिश्नोई को डांट रहे थे, यार तू ऐसे बॉलिंग कर, इधर बॉलिंग डाल, लेकिन वहां पर हो कुछ भी नहीं रहा था। और जब अभिषेक शर्मा ने ये लगातार 4 छक्के मारे तो स्क्रीन पर भी लिखा आता है ऑल गन्स ब्लेजिंग। और जो यहाँ पर ये अभिषेक शर्मा ने भाई 4 छक्के मारे थे, इसमें से एक छक्का कैच भी हो सकता था, लेकिन निकलस पुरन उसको पकड़ने तो गए लेकिन सीधा वो बाउंड्री के बाहर गिर गया और निकलस पुरन वहां पर कैच नहीं पकड़ पाए थे। इसके जस्ट छक्के लगने के थोड़ी देर बाद जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो उसमें हमें भाई ऋषभ पंत निकलस पुरन के ऊपर भी हमें गुस्सा करते हुए दिख रहे थे। वो भाग के निकलस पुरन का मुंह पकड़ के पता नहीं भाई उनको क्या तो बोल रहे थे, लेकिन लग तो यही रहा था कि जो कैच निकलस पुरन ने छोड़ी है ये उसका ही रिएक्शन है। लेकिन अभी तक तो भाई मैच में कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैच की सबसे बड़ी मूवमेंट अभी इसके बाद आती है जब दिग्वेश राठी इनिंग का 8वां ओवर बॉलिंग करने आते हैं और वो आते ही भाई अभिषेक शर्मा को अपनी बॉलिंग पर आउट कर देते हैं। और आउट करते ही जैसा कि हमें पता है दिग्वेश राठी नोटबुक वाला सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो सेलिब्रेशन करके अभिषेक शर्मा की तरफ ऐसे हाथ करके कह रहे थे चल निकल। और इसी चीज़ को देखते हुए अभिषेक शर्मा को एकदम से भाई गुस्सा आ जाता है और वो भाग के दिग्वेश राठी की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पर उनके बीच में भाई तू मैं हो जाती है। अंपायर्स भी वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, ऋषभ पंत भी दिग्वेश राठी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ में आज जो न्यूजीलैंड के ओरुक खेल रहे थे वो भी भाई बार बार दिग्वेश राठी को पकड़ रहे थे कि रुक जा भाई, तेरे को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे नहीं मिले हैं, 30 लाख ही हैं, ये सारे तू भाई फाइन में ही लुटा देगा अगर ऐसा करता रहा तो। और जब ये इतनी तू मैं अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच में हुई थी और फिर इसके बाद फाइनली जब अभिषेक शर्मा अंदर जाने लग गए थे तो जाते जाते भाई वो अपने बालों की तरफ इशारा करके दिग्वेश राठी को बोल रहे थे मैं तेरी चोटी पकड़ के मारूंगा। और फिर इसके बाद जब अभिषेक शर्मा अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए थे तो वहां पर भी जब उनकी तरफ कैमरा जाता है तो वहां पर भी हमें वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद भी भाई दिग्वेश राठी तो नहीं रुके और फिर उन्होंने जब ईशान किशन का विकेट लिया तो फिर से उन्होंने अपना भाई नोटबुक वाला सेलिब्रेशन कर दिया। अभी तो वो ग्राउंड पर करने लगे थे, लेकिन भाई ये भी ढीठ बंदा है, फिर से ऐसे ही अपने हाथ पर नोटबुक के सेलिब्रेशन करने लग गया है। लगता है इसका सारा कर्जा संजीव गोइंके को ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन फिर से इसके बाद एक और भाई हमें वहां पर फनी मूवमेंट देखने को मिलती है। जब दिग्वेश राठी फिर से एक बार बॉलिंग करने आए थे तो अब की बार कमिंदु मेंडिस ने उनको भाई पहली 3 बॉलों पर लगातार 3 चौके मार दिए और ये 3 चौके लगता देखकर एसआरएच के एक फैन क्राउड में से उठकर भाई उनका ही नोटबुक का सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जिनकी की शक्ल लगभग सैम करन से मैच हो रही थी।
और जब एकदम से कैमरा भाई अंदर डगआउट की तरफ जाता है इसी वक्त, तो इसी चीज पर भाई नीतीश कुमार रेड्डी भी हमें स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर तो क्लासन और कमिंदु मेंडिस ने भाई इतनी बढ़िया बैटिंग करी कि मैच लगभग एक तरफा हो गया था। पीछे से ऋषभ पंत चिल्ला चिल्ला के बॉलर्स को मर गए थे, लेकिन वहां पर फिर भी एलएसजी कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी बीच अंदर से अभिषेक शर्मा भी बाहर आकर बैठ गए थे और वहां पर हमें काफ़ी वो खुश दिखाई दे रहे थे। अब तो था इंतजार कि जल्दी से जब मैच खत्म होगा और ये दोनों जब हाथ मिलाने जाएंगे अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी, तो वहां पर क्या होगा। और फिर इसके थोड़ी देर बाद जब मैच खत्म होता है और ये दोनों की बारी आती है हाथ मिलाने की, तो एकदम से हमें देखने को मिलता है एलएसजी के स्टाफ से दहिया आते हैं और वो वहां पर इन दोनों की सुलह करवा देते हैं। वहां पर भी थोड़ी सी तू मैं तो दिख रही थी, लेकिन इसके बाद जब हाथ मिलाने के बाद सारे प्लेयर्स वहां पर आराम से खड़े हो जाते हैं, तो एकदम से हमें देखने को मिलता है एलएसजी के ओनर संजीव गोयनके अभिषेक शर्मा के पास जाके कुछ बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। मेरे को तो लग रहा था वो दिग्वेश राठी के पास जाएंगे, लेकिन वो तो भाई सीधे अभिषेक शर्मा के पास चले जाते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच में भी बातचीत होने लगती है और वो वहां पर हमें काफी खुश दिख रहे थे। लग रहा था उनकी लड़ाई सुलझ गई है, लेकिन एकदम से एंट्री होती है राजीव शुक्ला की। ये बंदा कैसे कैमरा पे आने से बच सकता है। ये वहाँ पर तभी एंट्री लेता है। अभिषेक शर्मा उनको वहाँ पर कुछ समझा रहे थे, वो वहाँ पर मामले को थोड़ा सा ठंडा करके हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एलएसजी तो बाहर हो गई थी। लग रहा था संजीव गोयनके ऋषभ पंत पर फिर से गुस्सा करेंगे, लेकिन वो जब ऋषभ पंत से मिलने आते हैं तो आज तो भाई वो मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। फिर इसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है और उसमें अभिषेक शर्मा इंटरव्यू देने आते हैं, तो उस टाइम पर जब उनसे पूछा जाता है अब मामला कैसा है, तो वो बोलते हैं कि भाई अब मामला ठंडा हो चुका है, क्योंकि हमें कैमरा पर भी वो दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे।